तो डॉक्टर साहब ये अपना गैलेक्टोबूस्ट पाउडर, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है पशु का, क्योंकि उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है और उसी समय पशु की फीडिंग जो होती है वो उसके अनुरूप नहीं हो पाती है और उसी समय उसकी रूमिनेशन की क्रिया भी स्लो होती है, जिसके कारण पशु में एनर्जी का एक लेक बन जाता है और वो एनर्जी का लेक पशु में एनईबी क्रिएट करता है और एनईबी हो जाने के कारण पशु में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, विशेष रूप से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसके परिणाम अपने को देखने को मिल जाते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि पशु ब्याता है, ब्याने से लेकर ब्याने के बाद तक इसके समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। वो किस प्रकार की समस्याएं, जैसे कि पास्चुरेशन के दौरान ही डिफिकल्टीज आ जाती है, पशु को ब्याने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसमें एनर्जी हो नहीं पाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पाती है, तो ब्याने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ब्याने के बाद की अगर बात करें तो कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आरओपी का केस बन जाता है, पशु में जेर अटक जाती है। जेर अगर पशु में अटक गई, जेर निकलवानी पड़ेगी और जेर अगर निकलवाते हैं तो मेट्राइटिस होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं और उसी के साथ में एंड्रोमेट्राइटिस होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। जब मेट्राइटिस और एंड्रोमेट्राइटिस हो गया और पशु में एनईपी में चला गया, आज तक जितने भी एविडेंस देखे हैं, जिन जिन पशुओं में एनईपी होती है उन पशुओं की इम्यूनिटी कैपेसिटी बिल्कुल लो होती है, जिसके कारण पशुओं में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, विशेष रूप से मेस्टाइटिस पशुओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा पशुओं में उस एनर्जी के लैक को पूरा करने के लिए कीटोन बॉडीज बनती है, जिससे कि पशु को कीटोसिस हो जाता है, पशु मिल्क फेयर में आ जाता है, पशु पिछले ब्यात की अपेक्षा कम दूध देता है या दूध में फैट एसिड नहीं बैठता है। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए डॉक्टर साहब पशु को 20 दिन पहले और 20 दिन बाद तक के लिए अपना गैलेक्टोबूस्ट पाउडर है, जो कि एक यूनिक एन आइडियल एनर्जी डेंस सप्लीमेंट है, जिसमें कि एक एनर्जेटिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, साथ में एमिनो एसिड विथ विटामिन के साथ में इसमें डाले गए हैं। बात करें कंपोजिशन की बात, तो अभी तक का सबसे यूनिक कंपोजिशन है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने इसमें विशेष रूप से जो एमिनो एसिड होते हैं उनका विशेष रोल रहता है, जिसमें विशेष रूप से एल आर्जिनाइन, एल लाइसिन, एल कार्टिनिन, DL, ये 4 एमिनो एसिड अपने इसमें गैलेक्टोबूस्ट में डाल रखें। इसके अलावा बाईपास प्रोटीन 200 ग्राम और 150 ग्राम डाल रखिए। आप जितने भी कंपेयर के प्रोडक्ट आप देखते हैं उनमें बाईपास फेट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन आती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो इनकी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में 200 ग्राम है, अदर 150 ग्राम और 200 ग्राम ही अपने को इसमें मिलेंगे। आपने में इसमें 200 ग्राम और 150 ग्राम है एज ए ग्लूकोज प्रीकर्सर के रूप में अपने इसमें कैल्शियम परमिनेट 100 ग्राम डाल रखा है, विटामिन ए 7.5 लाख आई, विटामिन D3 5.25, विटामिन E 1 लाख। साथ में ही इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसमें 300 ग्राम इसमें डेक्स्ट्रोज डाल रखा है, साथ में डाइजेशन की क्रिया इंप्रूव है, क्योंकि स्ट्रेस में आएगा पशु, ब्याह के समय भी स्ट्रेस में रहेगा और जब पशु स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी रूमिनेशन की जो क्रिया होगी डिबायोसिस में बदल जाएगा उसका रूमन का एनवायरनमेंट, तो उसको सिम्बायोटिक में करने के लिए अपने इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल रखा है, जिसमें कि ये माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाने में काम करेगा और माइक्रोफ्लोरा के अकॉर्डिंग उसका एनवायरनमेंट चेंज करने में मदद करेगा, जिससे कि डाइजेशन की क्रिया इम्प्रूव है और डाइजेशन की क्रिया जितनी इम्प्रूव होगी उतना ही VAP बनेगा, उतनी ही एनर्जी मिलेगी और उतना ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो डॉक्टर साहब जहाँ पर भी आप केस देखें, आफ्टर पार्चुरेशन की बात ही करें, क्योंकि पार्चुरेशन से पहले अगर दिलवा देते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर की डेट में तो ये समस्या क्रिएट नहीं होगी, और आफ्टर पार्चुरेशन में ये समस्याएं अगर आ रही हैं, जैसे कि पशु एनईपी में चला गया, कीटोसिस की समस्या है, मिल्क की समस्या है, या आरओपी का केस आपने हैंडल किया है, मेस्टाइटिस का केस आपने हैंडल किया है, मेट्राइटिस का केस हैंडल किया है, या पिछले ब्याज की अपेक्षा कम दूध है, दूध में फैट और एसएनएफ नहीं बैठ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा ये पाउडर 100 ग्राम पर डे की डोज है, 1 किलो में 3 किलो में पैक है। अगर ब्याने से पहले अगर इसको चालू करवाते हैं तो 100 ग्राम जस्ट ब्याने के बाद में कम से कम 5 दिन, क्योंकि 5 दिन पशु फुल स्ट्रेस में होता है, उस समय उसका फिटिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसका सूखा चारा दिया जाता है, नहीं उसको अच्छी तरह से चाट बाट दिया जाता है, बैलेंस बराबर नहीं देते, बैलेंसिंग डाइट नहीं हो पाती है, नहीं ले पाता है वो पशु। तो उस समय इन एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बॉडी के स्टोर के लिए दोबारा से,
और खुद की बॉडी को Maintain मूवमेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उसकी भरपाई के लिए अपना ग्लैक्टोबूस्ट पाउडर कम से कम 5 दिन ब्याते ही सुबह और शाम को डीडी में आपको देना। फिर उसके बाद 15 दिन आप 100 ग्राम दिलवा दो, 10वें दिन डीवर्मिंग करवा कर नेक्स्ट डे फिर से चालू करवा दो 10 ग्राम, यानी कि 10वें दिन आप डीवर्मिंग करवाओ। डीवर्मिंग करवाने के बाद में 100 ग्राम 20 दिन में आपका पशु पीक लेवल पर आ जाएगा मिल्क प्रोडक्शन में। Thank you.